15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो पूरे देश के अंदर खुशियाँ मनाई जा रही थी, देशभक्तियों के गीत गाए जा रहे थे, क्योंकि 200 सालों के संघर्ष के बाद हमें ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी। लेकिन इसकी हमने एक कीमत भी चुकाई थी, क्योंकि हमारे देश के अंदर एक रेखा खींच चुकी थी, वो है पार्टीशन की रेखा, जिसमें एक अलग देश बना था। उस देश का नाम था पाकिस्तान। मेरा नाम अमन है और मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। बात है 18 जुलाई 1947 को किंग ऑफ ब्रिटेन पार्टीशन इंडिपेंडेंट को अप्रूव कर लिया था। इससे पहले भी 5 जुलाई 1947 को ब्रिटेन पार्लियामेंट में इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट पास हुआ था। अगर इससे पहले की बात करें तो 3 जून को लॉर्ड्स माउंटबेटन ने पार्टीशन का प्लान जो रेडियो में अनाउंस किया था। पार्टीशन के खिलाफ 2 लोग थे जो नहीं चाहते थे कि देश का बंटवारा हो। एक थे तो अब्दुल गफ्फार खान था और दूसरे का नाम था महात्मा गांधी। जो बाकी के लीडर थे, जिसमें से खास तौर से 2 नाम थे, एक था सरदार वल्लभ भाई पटेल और एक था जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने 1 अप्रैल 1947 को ही पार्टीशन प्लान एक्सेप्ट कर लिया था। फिर 1 अप्रैल 1947 को गांधी जी से वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई और मुलाकात में महात्मा गांधी ने साफ कर दिया कि देश का पार्टीशन नहीं हो सकता, मैं इसके खिलाफ हूँ। जिन्ना अलग मुल्क की मांग कर चुके थे, क्योंकि वो किसी भी हालत में मानने को तैयार नहीं थे। वो अलग देश की मांग करने लग गए थे, क्योंकि उसे अलग देश चाहिए था। क्योंकि जिन्ना हमेशा से ऐसे नहीं थे। क्योंकि अगर बात करें तो 1920 से पहले की, तो वो कांग्रेस पार्टी में ही वो एक लीडर थे। लेकिन 1920 के अंदर उसे महात्मा गांधी से मतभेद हो गया था। उसके बाद उसे नाराज़गी हो गई और फिर वो ब्रिटेन चले गए थे। अपनी जो लॉ की पढ़ाई है उसकी प्रैक्टिस के लिए चले गए थे वहाँ पर। फिर 1930 को वापस आए, इंडिया आए। आने के बाद उन्होंने ज़ोर शोर से फिर उसने पार्टीशन के लिए आवाज़ उठानी शुरू कर दी। उन्होंने हेट स्पीच देना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे पार्टीशन चाहिए था, देश का बंटवारा चाहिए था। लेकिन जो महात्मा गांधी बिल्कुल भी नहीं चाहते थे ये कि देश का पार्टीशन हो। लेकिन जिन्ना ने जिद कर ली थी पार्टीशन के लिए कि उसे अलग मुल्क चाहिए, अलग देश चाहिए। 1935 को ही ब्रिटेन ने इंडिया को इतना पावर दे दिया कि वो अपनी मर्जी से अपने लीडर को चुन सकते थे। और फिर 1937 को जब देश में जब पहला चुनाव हुआ था, जब इलेक्शन हुआ था, तो 3 करोड़ लोगों ने जब वोट किया था। क्योंकि उस समय वोट देने का अधिकार हर किसी को नहीं था। जो पैसे वाले थे, जिसके पास धन दौलत थी, जिसके पास ज़मीनें थी, सिर्फ वही वोट दे सकते थे। बाकी गरीब तबके के लोग वोट दे ही नहीं सकते थे। उस समय 11 प्रांतों के अंदर चुनाव हो रहे थे। इसके अंदर कांग्रेस ने 7 वहाँ पर सीटें जीती थी। बॉम्बे, मद्रास, सेंट्रल स्टेट, उड़ीसा और बिहार के अंदर कांग्रेस ने वहाँ पर बहुमत पा लिया था। मुस्लिम लीग की बात करें तो मुस्लिम लीग को बहुत ही बड़ा लॉस हुआ था, क्योंकि उसे 20% ही मुस्लिमों के वोट मिले थे। क्योंकि मुस्लिम ने उनको नकार दिया था। नकारने की वजह ये भी थी क्योंकि गरीब तबके के लोग थे, ज़्यादातर वो कांग्रेस में थे। जो पैसे वाले लोग थे वो मुस्लिम लीग के अंदर थे। उस समय गरीबी दर बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि 80% मुस्लिम जो वोटर थे वो कांग्रेस के साथ थे और 20% ही मुस्लिम लीग के पास ही थे। फिर 9 साल बाद 1946 आता है, फिर चुनाव होते हैं। क्योंकि बीच के अंदर वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, तो बीच के अंदर जो चुनाव वो स्थगित कर दिया था। फिर 1946 के अंदर दोबारा इलेक्शन होते हैं। फिर 11 प्रांतों के अंदर चुनाव होते हैं। 11 प्रांत चुनाव होते हैं। मुस्लिम लीग 11 में से सिर्फ 2 सीटें ही जीत के लाती है। एक था बंगाल और एक था सिंध का इलाका। और पंजाब की बात करें, जहाँ पर बहुल्य सीट थी, मुस्लिम बहुल्य सीटें, जहाँ पर रिजर्वेशन भी था, वहाँ पर कांग्रेस, अकाली दल, जो यूनिस्ट पार्टी, वहाँ पर गठबंधन करके वहाँ पर अपनी सरकार बना ली थी।
2 सीट जीतने के बाद जिन्ना के हाथ में थोड़ा बहुत पावर आ गया था, क्योंकि इसकी पॉपुलरिटी बढ़ गई थी। फिर उन्हें ज़ोर शोर से उन्होंने अलग मुल्क की मांग के लिए आवाज़ें उठाना शुरू कर दी। लोगों में भीड़ इकट्ठा करने लगे थे। नफरत की आग इतनी बढ़ गई थी, जगह जगह पे दंगे भी होने शुरू हो गए थे, क्योंकि हिंदू और मुस्लिमों में दंगे की शुरुआत शुरू हो गई थी। फिर 16 मई 1946 को एक नेगोशिएशन हुआ था। वहाँ पर कांग्रेस के लीडर थे, बड़े लीडर थे, और मुस्लिम लीग के लीडर थे। वहाँ पर आगे की रणनीति बिठाई गई कि इस देश का बंटवारा होने से कैसे बचाया जा सके और जिन्ना को कैसा मनाया जा सके। तो वहाँ पर कैबिनेट के मिशन प्लान के बाद जब बताया गया कि सेक्शन ए, बी और सी, जहाँ पर ए को रखा गया था हिंदू जो बहुल्य इलाका था उनको, और बी को रखा गया था जो पाकिस्तान के जो बहुल्य मुस्लिम क्षेत्र है उनको, और सी को जो बांग्लादेश जो आज का है, जो उस समय जो पाकिस्तान का हिस्सा था, तो उसको रखा गया था, क्योंकि ये 2 मुस्लिम इलाके थे। तो उसको एक प्लान किया था। फिर जो ये प्लान जब जिन्ना को बताया गया कि ये प्लान के बारे में 2 क्षेत्र है, एक दो मुस्लिम इलाका, एक बहुल्य हिंदू बहुल्य इलाका जो है, उसके अंदर बताया गया कि इसके अंदर जो भी सरकारें होगी, दोनों साइड के जो मुस्लिम बहुल्य सरकारें होगी, उसको उतना राइट दे दिया गया। उसने अच्छा राइट दे दिया गया था। लेकिन ये जब जिन्ना को बताया गया तो जिन्ना इस प्लान के अंदर मान गए थे, उसने हाँ भर ली थी। जिन्ना ने प्लान मान लिया। अगर जिन्ना मान गया है तो हमें भी मान जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, धर्म के नाम पर लकीरें खींचने को हम कब से तैयार हो गए। फिर वक्त के साथ नेहरू ने जब सोचा कि ये तो बहुत गलत हुआ, ये तो इससे तो पूरा एक जो हमारा देश है ये तो टुकड़ों में बंटने वाली सी बात हो गई, और इसके बाद सेंटर के पावर आएगा नहीं, स्टेट के पास पावर हो जाएगा, दोनों स्टेटों के पास पावर हो जाएगा, अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन फिर उन्होंने जब इस चीज़ के बाद चर्चा की, तो जब इस बारे में जिन्ना को पता चला, तो फिर उसने सोचा ये तो जवाहरलाल नेहरू तो अपनी बात पे पलट रहे हैं, क्योंकि उसने ये कहा था कि जब ये सेक्शन ABC मान गए तो पार्टीशन की बात नहीं होगी, लेकिन अभी अपनी बात पे पलट रहे हैं। फिर जिन्ना ने नफरत वाले भाषण शुरू कर दिए थे, क्योंकि वो मरने और मारने पर उतारू हो गए थे। पूरे देश के मुसलमानों को गुमराह करने लगे थे, माइंड वॉश करने लगे थे, क्योंकि शुरुआत हुई थी बंगाल से। बंगाल के 1947 के अंदर स्पीचें देने लगे तो लोगों के, मुसलमानों के माइंड वॉश करने लगे थे। उसके सरकार जो वहाँ पे जो मुख्यमंत्री थे उनका भी माइंड वॉश करने लगे थे, क्योंकि पार्टीशन के फेवर में थे। फिर उन्होंने धर्म की राजनीति शुरू कर दी जिन्ना ने वहाँ पर, और वहाँ पर लोग गेम खेला और डायरेक्ट एक्शन की बात करने लगे। डायरेक्ट एक्शन के अंदर वहाँ पर हिंदू मुसलमानों आपस में बहुत भयंकर तरीके से दंगे शुरू हो गए, एक दूसरे को मार काटने लगे थे। हज़ारों लोगों की वहाँ पर जाने जा चुकी थी कि जिन्ना को अपने पार्टीशन के लिए, अलग मुल्क के लिए, पूरे कौम को, पूरे भारत के लोगों को लड़वाने का काम शुरू कर दिया था। जब ये बात महात्मा गांधी को पता चली, 6 नवंबर 1947 को वहाँ पर गए थे नौरवानी के अंदर। वहाँ पर फिर घर घर जाके, गांव जाके उन लोगों को समझाया। फिर समझाने के बाद लोगों ने काफ़ी समझी भी थी उनकी बातों को, क्योंकि वहाँ पर 180 किलोमीटर तक उन्होंने वहाँ पर पैदल यात्रा की थी। वहाँ पर उसका ये नतीजा हुआ कि वहाँ पर दंगे शांत हो गए थे। लेकिन थोड़े दिनों के बाद बिहार में भी भयंकर तरीके से दंगे शुरू हो गए थे, मुसलमानों को मारा गया था, बिहार के अंदर भी मारा गया था, क्योंकि जहाँ पर जिसकी बहुल्य ज़्यादा थी वहाँ पर जिस इलाके में हिंदू ज़्यादा थे वहाँ पर मुसलमानों को मारा गया था, जहाँ पर मुसलमान ज़्यादा थे वहाँ पर हिंदुओं को मारा जा रहा था, क्योंकि दंगे बहुत बड़ा रूप ले लिया था। जब सभी को लगने लगा कि पार्टीशन करने में ही सही है, क्योंकि अब खून खराबे की स्टार्टिंग हो गई है, फिर यूके के प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली ने अपने जो ब्रिटिश वकील है सर रेडक्लिफ को इंडिया भेजा था, क्योंकि वो पहली बार इंडिया आ रहे थे, क्योंकि उसको एक रेखा खींचनी थी दोनों मुल्कों के बीच के अंदर। उसको पूरा बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, क्योंकि यहाँ के भारत के भौगोलिक क्षेत्र के बाद
भी पता नहीं था, क्योंकि वो पहली बार इंडिया आ रहे थे। फिर वहाँ पर उसने उन्हें एक लाइन खींच दी तो बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता चला कि कौन सा हिस्सा पाकिस्तान में जा रहा है, कौन सा हिंदुस्तान की तरफ आ रहा है। और पंजाब की साइड, पंजाब के अंदर बहुत भयंकर कत्लेआम शुरू हुआ था वहाँ पे अंदर। क्योंकि बात करें तो पाकिस्तान साइड की, जो लाहौर, रावलपिंडी है, पेशावर है, सिंध इलाके में दंगे बहुत ज़बरदस्त तरीके से शुरू हो गए थे। और यहाँ पर अमृतसर, जलंधर और बहुत से इलाके के अंदर यहाँ पे भी दंगे स्टार्ट हो गए थे, मार काटा स्टार्ट हो गई थी। ये नया मुल्क पाकिस्तान बन चुका था, फिर लोग पलायन करना शुरू कर दिए थे, क्योंकि जो हिंदुस्तान के साइड थे, जो मुस्लिम लोग थे, वहाँ पर वो पाकिस्तान जाना स्टार्ट कर दिए थे। तो पाकिस्तान के साइड जो हिंदू सिख लोग थे, वो भारत की तरफ पलायन करना तो शुरू कर दिए थे। क्योंकि ये अगर बात करें तो दुनिया की सबसे ज़्यादा पलायन हुए थे। इधर लाखों लोग इधर से इधर गए और उधर से इधर गए। बात करते हैं तो यहाँ पर 72 लाख मुसलमानों ने, विकिपीडिया की बात करें तो 72 लाख मुसलमानों ने यहाँ से पाकिस्तान गए थे। और करीब 75 से 80 लाख हिंदू और सिखों ने यहाँ पर इंडिया में प्लान किया था। लेकिन यहाँ पर दंगे बहुत ज़बरदस्त हुए थे, क्योंकि उस समय 25% मुस्लिम आबादी थी, करीब 9 करोड़ लोग थे मुस्लिम। और पूरी की आबादी की बात करें तो यहाँ पर 36 करोड़ लोग रहते थे भारत के अंदर। इसके 27 करोड़ हिंदू रहते थे, 9 करोड़ मुस्लिम लोग रहते थे लोगों का। लेकिन इस पार्टीशन के अंदर दोनों का बंटवारा हो गया, क्योंकि इधर 72 लाख मुसलमान जो हिंदुस्तान में रह रहे थे उनको पाकिस्तान भेज दिया गया। जो पाकिस्तान के जो हिंदू और सिख लोग थे 80 लाख के करीब, वो यहाँ पर आ गए थे। क्योंकि ये बंटवारा बहुत ही बुरा था, लोगों ने अपनी जान दे दी, अपनी कुर्बानियाँ दे दी थी फिर देश के लिए। लेकिन उनको मिला क्या? दोनों को पार्टीशन मिला, क्योंकि जिन्ना की जिद की वजह से इस देश के अंदर पार्टीशन हुआ था। लोग ने अपने घर बार छोड़ दिए, अपने कारोबार छोड़ दिए, अपने जो परिवार थे वो बिछड़ गए, वो रह गए। लेकिन इस देश में बंटवारा हो गया था। आपको कैसी लगी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।